नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। ये है आपकी पॉलिटी क्लास को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अनअकैडमी की कुछ बेहतरीन ऑफर्स आपके लिए, जिसमें नए बैच हैं, नए कोर्सेज हैं और बुक्स का आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज बहुत सारे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ जो आपके काम की चीज़ें उसको आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, पूरा डिटेल आप देख लेंगे। ये जो क्लास है बाइलिंगुअल, उसका पूरा डिटेल है 1 ईयर वाले में। ये इंग्लिश की क्लास का डिटेल है, यानी कि मीडियम इंग्लिश होगा। ठीक है, ये हिंदी मीडियम की क्लास का डिटेल है पूरा। ठीक है, क्लास कब चलेगी, कौन टीचर पढ़ाएगा और कितनी देर तक क्लास होगी, ये सारी बात होगी यहाँ पर। ये 2 ईयर प्लान है। ठीक है, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं, इसका पूरा डिटेल यहाँ पर है। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ स्लाइड और है हमारे पास। ये देखिए मिशन एयर 1 360। ठीक है, ये पूरा कवर करने के बाद यहाँ पर हो रही है। ये बैच भी आपका 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। जो भी जानकारी आपको चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको मिल जाएगी। ठीक है, सारे लिंक वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, 60 days टू फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, यानी कि ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इसको भी आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कुछ और स्लाइड है हमारे पास। ठीक है, ये है आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर। आप टेस्ट देंगे, यदि आप सफल होते हैं तो आपको मिल सकता है 1 ईयर सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री। ठीक है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और स्लाइड है हमारे पास, उसको भी देखेंगे हम। ठीक है, ये है पूरा 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रिएट इट ऑल, यानी कि एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके लिए जो है 28 अगस्त तक एक अच्छा ऑफर चल रहा है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्लाइड हमारे पास और है, उसमें ले लिखते हैं। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज का स्लाइड था, आपने देखा भी। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो सुबह ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और मेंटरशिप डेज, इसके अलावा कुछ और है हमारे पास। ये देख सकते हैं कम्प्रीहेंसिव कवरेज टिल मेंस, यानी कि मेंस तक का पूरा तैयारी का स्लाइड ये है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और स्लाइड इसको आप देखेंगे। ये लोन का प्लान है। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, लोन का प्लान। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अगर आपको समझ में नहीं आती तो आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये बुक्स। ठीक है, आप बुक्स हमसे पूछा करते थे सर कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो ये बुक्स आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कुछ और स्लाइड है हमारे पास। ये पूरा प्लान कैसे है, इसमें पूरा डिस्कस किया गया है। इसके अलावा ये पूरा डिटेल है। तो कुल मिलाकर की बात ये है कि यदि आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, या बुक्स खरीदना चाहते हैं, या टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं, या क्रैश कोर्स खरीदना चाहते हैं यूपीएससी के लिए, सीरियसली आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अनअकैडमी के साथ इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपनी क्लास पर और बात करेंगे अपनी स्लाइड की। ठीक है, तो विंडो कैप्चर को बंद करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी स्लाइड को। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो 1955 का नागरिकता अधिनियम है, उसमें नागरिकता देने के 5 प्रकार हैं और उन पांचों प्रकार के नाम मैंने बता दिए थे। अब उनका हम व्याख्या करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पर उनका एक एक करके हम व्याख्या करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे जन्म से, जो जन्म के आधार पर नागरिकता देने की बात है, उसकी व्याख्या यहाँ पर की गई है। भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मे व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक हो सकता है, होगा। ठीक है, भारत में 1 जुलाई या उसके बाद जन्मे व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा उसके जन्म के समय उसके माता पिता में कोई एक भारत का नागरिक रहा हो। ठीक है, यानी कि दूसरा कंडीशन है, अगर एक भारत में 1 जुलाई के बाद में, 1 जुलाई 1947 के बाद की स्थिति की बात हो रही है, ऐसे केस में जब उसके माता पिता में कोई एक रहा हो तो उसके आधार पर उसे नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, बाकी आगे देखेंगे। ठीक है, नागरिक रहा। उसके अलावा किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ है, तो उसी दशा में भारत का ना, एक सेकंड, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। हाँ ठीक है, भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मे व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो। इसके अलावा किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ है, तो उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा जब उसके माता पिता में से कोई एक जो है भारत का नागरिक रहा हो उसके जन्म के समय। ठीक है, और दूसरा जो है वो अवैध प्रवासी ना हो। भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिक एवं शत्रु देश के बच्चे को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, यानी कि ये नहीं कि भारत में जो जन्मा सब भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे भारत में विदेशी राजनयिक भी रहते हैं, शत्रु देश के भी कुछ लोग हो सकते हैं जो वो किसी कारण से रह रहे हों, तो उनके बच्चे भारत के नागरिक नहीं होंगे।
ठीक है, चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। दूसरा है वंश के आधार पर, ठीक है, क्या है वंश के आधार पर, तो उसमें हम देखेंगे कि क्या डिटेल्स हैं। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु दिसंबर 1992 के पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है, ठीक है। यानी कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, हमने बताया था कि भारतीय संविधान नागरिक के रूप में किसे कंसीडर करता है, जो 26 जनवरी 1950 यानी कि संविधान के लागू होने के साथ भारत के नागरिक थे, वो केवल उनकी बात करता है, ठीक है। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु दिसंबर 1992 के पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है, ठीक है। वंश के आधार का मतलब कि उसके पेरेंट्स में कोई भारत का नागरिक रहा हो, ठीक है। यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो, यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश के बाहर हुआ हो, तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में कोई एक भारत का नागरिक हो, ठीक है। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता, ये संशोधन किया गया था 2003 में, ठीक है। यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो, ठीक है, या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण न हुआ हो, ऐसे केस में वो नागरिक नहीं बन सकता। अगर पंजीकरण नहीं हुआ तो नागरिक नहीं बन सकता है, ठीक है। पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में माता पिता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि वंश के आधार पर और जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार क्या है, और ये क्या है, ये नागरिकता अधिनियम 1955 के जो है आधार पर बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हमने शुरुआत में पॉलिटी के जो है कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन को बताया था कि क्या अनुच्छेद में लिखी हुई है, अनुच्छेद 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है, ये नागरिकता प्राप्त करने के थे। 9 और 10 में क्या है, जिसमें नागरिकता जाने की बात हो रही है, और 11 जहाँ पर अधिकार मिलता है संसद को, किस चीज़ का अधिकार मिलता है कि किस तरीके से वो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से वो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, और उसके लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। तो ये बात हमने पूरी कर ली थी। अच्छा, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था, उसके बाद का जो पार्ट है वो पॉलिटी का पार्ट है। जब आपको ये पढ़ना है कि जो अधिकार आपको दे दिए, संविधान ने जो अधिकार दे दिए, उसका इस्तेमाल जब होता है और उसके आधार पर जब आप कोई विधि बनाते हैं, कोई अधिनियम बनाते हैं, तो वो क्या होता है, पॉलिटी का हिस्सा होता है। जैसे आपने देखा कि 1955 में अधिनियम बनाए गए, उसके बाद उसमें 5 संशोधन किए गए, रिसेंटली संशोधन का हुआ 2019 में हुआ, तो ये सब क्या है, ये सब पॉलिटी के पार्ट हैं, ठीक है। बाकी जो आधार हैं नागरिकता प्राप्त करने के, उनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, इससे आगे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।